और अगर हमने चेक करना हो तो ये आपका एक्सीलरेटर पैड किस तरह वर्किंग करता है, तो मेरे भाई इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये देखें ये मैग्नेट होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर लोगों ने बार बार मुझे मैसेजेस किए और मुझसे यार जो भी लोग सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कॉमन जो सवाल करते हैं जो मेरे पास नॉलेज मौजूद है उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है कि गाड़ी के अंदर रेस कैसे लेती है, यानी किन किन तरीकों से की मदद से गाड़ी रेस लेती है, थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। देखिए मेरी बात सुने, गाड़ी के अंदर जो एक्सीलरेटर पैडल लगा होता है ना, ये भी आपका 6 तारों के अंदर लगा होता है। गाड़ी के अंदर जो थ्रॉटल बॉडी लगी होती है ये भी आपकी 6 तारों के अंदर लगी होती है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर एक रिले लगी होती है जो फ्यूज बॉक्स के अंदर होती है। इस रिले को कहते हैं ETCS का हम रिले कहते हैं। और इसके अलावा इस एक फ्यूज होता है जिसको हम फ्यूज कहते हैं, इसका नाम भी होता है ETCS। क्लियर हो गया, ETCS का फ्यूज हो गया, आपके पास एक रिले हो गई, आपके पास एक थ्रॉटल बॉडी हो गई, आपके पास एक जनाब एक्सीलरेटर पैडल हो गया और एक इसके अलावा गाड़ी के अंदर ECU होता है, कंप्यूटर कहते हैं जिसको मैं बार बार ECU का नाम देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब थ्रॉटल बॉडी के ऊपर मैं आपको शेयर कर चुका हूं, आपको रिले के बारे में शेयर कर चुका हूं कि जनाब गाड़ी के अंदर एक ETCS की रिले किस तरीके के जरिए काम करती है, फ्यूज बॉक्स के जरिए मैं आपको शेयर कर चुका हूं। यहां पर एक्सीलरेटर पैडल की आती हैं बातें। एक्सीलरेटर पैडल कहते हैं कि हम इसको चेंज करके चेक करते हैं कि इसका कोई हल है कि हम इसको बगैर चेंज किए इसका कुछ मसले का हल निकालें। भाई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको महसूस होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला है, अगर आपको मसला होता है कि गाड़ी प्रॉपर तौर पर रेस नहीं ले रही, गाड़ी पैरों पे मिसिंग कर रही है, या आपको महसूस होता है कभी कभार गाड़ी रेस छोड़ रही है, तो एक्सीलरेटर पैडल का कोड आ रहा है या ऐप सेंसर 1 या ऐप सेंसर 2 का कोड आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 सेंसर होते हैं, एक ऐप 1 होता है एक ऐप 2 होता है, यानी कि 2 सेंसर होते हैं, ऐप सेंसर 1 और ऐप सेंसर 2। 2 सेंसर से मिलकर ये आपका एक्सीलरेटर पैडल बनता है। ठीक हो गया, आपका ये एक्सीलरेटर पैडल हो गया, इसकी मदद से आपकी गाड़ी प्रॉपर तौर पर रेस ले रही होती है और अगर मसला करे तो हम इसको भी चेक करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर फर्ज करें प्रॉपर तौर पर रेस नहीं लेती, गाड़ी आपकी मिसिंग करती है, तो मिसिंग के हवाले से मैंने हमेशा आपको पूरे चैनल के अंदर ये गाइड किया कि जब भी गाड़ी मिसिंग करती है, अगर पैरों पे मिसिंग कर रही हो या रेस लेने पे मिसिंग कर रही हो, आप लोग स्टार्ट करेंगे इंजेक्टर, कॉइल, प्लग और आप इसके जो होता है ना फ्यूल पंप के ऊपर। आप इन चीजों को जो घर की चीजें इनको चेक करेंगे। इसके अलावा आप सेंसर की चीजों को चेक करना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर मैप सेंसर आता है, वो भी आपकी प्रॉपर तौर पर रेस नहीं पकड़ा रहा होता। आपका जो आता है जनाब, इसके अलावा ऑक्सीजन सेंसर है, अगर टोयोटा के अंदर लगा हुआ वो भी आपकी प्रॉपर तौर पर रेस नहीं पकड़ा रहा होता। केम सेंसर भी आपका रेस नहीं पकड़ा रहा होता। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक्सीलरेटर पैडल है, अगर जी आपको डाउट होता है एक्सीलरेटर पैडल है प्रॉपर तौर पर रेस नहीं पकड़ा रहा, या ऐप सेंसर 1 या ऐप सेंसर 2 का कोड आता है, तो आप इस ऐप सेंसर को चेक करें, इसको खोलें। मैंने इसके 4 पेज खोले हैं, कैमरा में थोड़ा कैमरा करीब करें, ठीक है, शेयर करें। क्या मेरे भाई ये देखें, ये मेरे मैंने इसकी प्लेट उतारी है, ये एक्सीलरेटर पैडल की प्लेट है, ये आपका एक्सीलरेटर पैडल है। ठीक है, शायद मैं आपको शेयर करवा सकूं, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्सीलरेटर पैडल ये है, इसके अलावा आपके पास ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ऐप सेंसर 1 और ऐप सेंसर 2 चलता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने इसके अंदर मसला अगर आपको नजर आता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सवाई आप सफाई के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर गाड़ी का एक्सीलरेटर पैडल का कोड नहीं आ रहा, ऐप का कोड नहीं आ रहा, ऐप 1 ऐप 2 का कोड नहीं आ रहा, वैसे गाड़ी के अंदर मिसिंग के अंदर है, तो आपको डाउट लग रहा है कि आपके एक्सीलरेटर पैडल के अंदर है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि टिश्यू पेपर लें, उसको आप पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करें, पेट्रोल से गीला कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर पूरी तरह इसके अंदर कार्बन को निकालें। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी आती है ना, हमने इसको पूरी तरह साफ करना है, इसको आप अच्छी तरह साफ करेंगे। अब इसके अंदर वाली कार्बन को पूरी अच्छी तरह साफ करेंगे और इसके अलावा आपके पास ये आता है कि ये वाली पट्टी, इस पट्टी के दरमियान के अंदर आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह साफ करेंगे। अब ये भी सफाई कर लेंगे, ये भी आप प्रॉपर तौर पर सफाई कर लेंगे। और अगर हमने चेक करना हो तो ये आपका एक्सीलरेटर पैड किस तरह वर्किंग करता है, तो मेरे भाई इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये देखें ये मैग्नेट होता है। अब इस मैग्नेट के जरिए आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉपर तौर पर ऐसे लगता है और आपकी गाड़ी जो होता है रेस पकड़ती है और इस तरह ये मेंशन करती है। क्लियर हो गया।
तो अगर देखा जाए तो मैं इसको कभी टाइम मिला तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री शेयर करूंगा कि इसकी 6 तारें कंप्यूटर के किस आईसी के अंदर जा रही हैं, इसकी 6 तारें कंप्यूटर के किस आईसी के अंदर जा रही हैं, रिले क्या काम करती हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी आता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मैं आपको एक्सीलरेटर पैड के कनेक्शन शेयर करता हूं और मैं आपको बता देता हूं अगर इसके अंदर कनेक्शन पूरी तरह नहीं मिलते तो आपकी गाड़ी के अंदर वाकई में ऐप सेंसर का मसला है, ठीक है। अगर तो गाड़ी के अंदर ऐप सेंसर का कोड आ रहा है फिर हम इसको चेक करेंगे, अगर कोड नहीं आ रहा, गाड़ी मिसिंग करती है और हमें डाउट है तो फिर हम इसकी सफाई करेंगे। अगर इसका कोड आ रहा है, एक्सीलरेटर पैड रेस नहीं पकड़ती, हमें महसूस होता है कि एक्सीलरेटर पैड काम नहीं कर रहा, तो इसके अंदर 6 तारें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 तारें इसके अंदर मौजूद हैं और 3 तारें ऐप सेंसर 1 की हैं, ऐप सेंसर 1 की हैं और 3 ऐप 2 की हैं। अब ये 3 तारें ऐप सेंसर 1 की और ऐप सेंसर 2 की हैं, इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी। ऐप सेंसर 1 के अंदर एक आनी है आपकी E02 आना है और ऐप सेंसर 2 के अंदर भी एक तार आपकी E02 आ जानी है, ठीक हो गया। पीछे हमारे पास 2 तारें इसकी बच जानी है, 2 इसकी बच जाती है। अब इसके अंदर एक तार आपकी 5 वोल्ट आनी है, अब इसके अंदर भी आपकी एक तार आपकी 5 वोल्ट की आनी है। अब एक तार जो तीसरी बचती है इसकी आउट हो जानी है और ऐप सेंसर 2 की तीसरी तार आपकी आउट हो जानी है। अब इस ऑप्शन को मैं सामने रखते हुए आपको शेयर करता हूं कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 5 वोल्ट नहीं आ रहे, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर ये 4 वोल्ट आ रहे हैं तो कुछ गाड़ियां 4 वोल्ट पर मसला करती हैं, 4 वोल्ट कहती हैं हमें 5 पूरे चाहिए तो फिर गाड़ी के प्रॉपर तौर पर आरपीएम लेती है, ठीक हो गया। तो हम कुछ गाड़ियां 4 पर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन अगर 4 आ रहे हैं तो फिर भी हम थोड़ा सोचेंगे, लेकिन 3 पे तो हम सोचेंगे नहीं, 3 वोल्ट पर हम नहीं सोचेंगे, ठीक हो गया। अब 4 आते हैं, कुछ के अंदर 5 आते हैं, कुछ के अंदर 6 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, तो मेरे भाई कोई मसले वाली बात नहीं है कि रेजिस्टेंस में क्या हमको शो हो रहे हैं, लेकिन हम 5 वोल्ट अगर आ रहे हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे। आप लोगों ने यही चीज ध्यान में रखनी है, अगर 5 6 7 8 आ रहे हैं तो इससे मुराद यही है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये 5 वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। 9 से ऊपर नहीं, 8 से ऊपर नहीं जाएंगे, उसके अलावा को हमें कुछ शॉर्ट सर्किट मिल सकता है। इसके अलावा हम तारों की कंटिन्यूटी लेते हैं, कंटिन्यूटी लेके हम कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। अगली चीजें जब मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको शेयर किया है ये दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको इन चीजों का नहीं पता, उनके साथ ये डिटेल जरूर शेयर करें कि हो सकता है उनका ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से ज़हन चलना शुरू हो जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।